ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, राम सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। महादेव की जय। गणेश भगवान की जय। माँ शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में उस देव मर्यादा को सुनिए और उसे सत्य एवं सफल बनाइए। वह देव मर्यादा यह है कि जब तक इस शंखचूड़ के हाथों में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अंत जगदीश्वर शंकर ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। तब सत्य पुरुषों के आश्चर्य स्वरूप शिवजी ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु को उस कार्य के लिए प्रेरित किया। फिर तो शिव जी की इच्छा से विष्णु वहां से चल पड़े। वह तो मायावियों में भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे। अंत उन्होंने एक वृद्धा ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर उससे यूं कहा। वृद्धा ब्राह्मण बोले, दानवेंद्र, इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मुझे भिक्षा दे दो। दीन वत्सल, अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूँगा। जब तुम देना स्वीकार कर लोगे तब पीछे मैं उसे बताऊंगा और तब तुम उसे पूर्ण करना। ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूड़ का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। जब उसने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया तब ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। वह सुनकर ऐश्वर्यशाली दानवराज शंखचूड़, जो ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी था, वह दीप कवच जो उसे प्राण के समान था, ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्री हरि ने माया द्वारा उससे वह कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वह तुलसी के पास पहुँचे। वह जाकर सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूड़ रूप से उसके शील का आहरण कर लिया। इसी समय विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बात कह सुनाई। तब शिवजी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना उद्दीपक त्रिशूल हाथ में लिया। परमात्मा शंकर का वह विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभाव
बिखेर रहा था। उससे सारी दिशाएं, पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे। वह मध्य हन कालीन का करोड़ सूर्य तथा प्रलय अग्नि की शिखा के समान चमकीला था। उसका निवारण करना असंभव था। वह दूरदर्शी, कभी व्यर्थ न होने वाला और शत्रुओं का संहारक था। वह तेजों का प्रत्येक उग्र समूह, संपूर्ण शस्त्रों का सहायक, भयंकर और सारे देवताओं तथा असुरों के लिए दुस्सह था। वह एक ही स्थान पर एक ऐसा दमक रहा था मानो लीला का आश्चर्य लेकर संपूर्ण ब्रह्मंडल का संहार करने के लिए उद्यत हो। उसकी लंबाई 1000 धनुष और चौड़ाई 100,000 थी। उस जीव ब्रह्मा स्वरूप शूल का किसी के द्वारा निर्मित नहीं हुआ था। उसका रूप नित्य था। आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिव जी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर गिरा और उस ने उसी क्षण उसे राख की ढेरी बना दिया। विप्र महेश्वर का वह शूल मन के समान वेगशाली था। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर के पास आ पहुंचा और फिर आकाश मार्ग से चला गया। बच्चों, जो ये मन कहते हैं, भगवान का जो ये त्रिशूल था तो मन के जैसे था, जैसे हम लोग का मन है, हम सबका मन होता है। देखो बच्चों, आप एक जगह बैठो, भगवान के बारे में सोचने लगो तो आप पूरे भगवान से मिल आओगे। आप बैठे ही बैठे पूरे भगवान से मिल आओगे। अगर आप जैसे विदेश जाना चाहो, आपके कोई परिवार में है तो विदेश चला जाएगा वो मन जितना तेजी से भागता है उतना तेजी से संसार में कुछ नहीं भागता जो मन भागता है। बच्चों, मन, जब भी कहते हैं कि मन को ठहराना चाहिए, एक जगह मन को ठहराना के रखना चाहिए। अगर मन को ठहराना सीख लिया और जिसके पास मन का ठहराव है वो उसके पास सब कुछ है, संसार की दौलत है उसके पास। क्योंकि मन ठहरना बहुत जरूरी है। ये मन नहीं ठहरता जब भी हमसे कोई गलत कार्य हो जाता है, तो मन हमारा जरूर ठहराना चाहिए। कहते हैं ना, किसी ने कहा है, बोले क्या चीज ऐसी है जो एक दफे लग जाए तो उसकी कालस जाती नहीं है। किसी ने कहा बच्चों कि काजल है जो आंखों में लग जाए तो निकलती नहीं है, आंखों की काजल निकल जाती है। बच्चों, एक चीज ऐसी है बच्चों जो हमारे माथे में लग जाए, हम मरने को मर जाएं, लेकिन वो चीज उतरती नहीं। बताऊं बच्चों क्या है? कलंक। जो कलंक कालिक होती है, कलंक हमारे माथे में एक दफे अगर कलंक लग गया तो हम कितना भी साबुन से नहा लें, सेंट लगा लें, इत्र लगा लें, अच्छा कपड़ा पहन लें, खूब अरबों खरबों के मालिक हो जाएं, हमारे पास गाड़ी घोड़ा सब कुछ हो, लेकिन वो कलंक हमारे पीछे चलती है बच्चों। वो कलंक नहीं धुलता। अगर हम मर जाएंगे, मरने के बाद भी हमारा वो कलंक है वो परेशान करता है। तो बच्चों, कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो हमारे माथे में कलंक लग जाए। कलंक से, काजल से भी खतरनाक कालस होती है कलंक का। काजल तो आज लगा लेंगे, कल नहाएंगे उतर जाएगा, लेकिन कलंक
जो लगता है हमारे माथे में, वो हम चाहे कितना भी सफाई कर लें, वो कलंक माथे में चिपका ही रहेगा। तो बच्चों, वही कहते हैं कि जो ये विष्णु भगवान थे। विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान छलिए तो थे ही। विष्णु भगवान ने छल से इनका कवच लिया, क्योंकि कवच में वो शक्ति थी। और विष्णु भगवान वो कवच बांध के और इसका शंखचूड़ का भेष बना के जाके उसका पतिव्रता भंग किए, माँ तुलसा का। तो फिर इनके जो त्रिशूल था, त्रिशूल मन के जैसे था, आसमान में घूम रहा था और एक बेग गिरा और छंद हो गया, गायब हो गया। तो शंखचूड़ को तो बच्चों अब मुक्ति मिल गई। ये तो विष्णु लोक, गौलोक जाएंगे सीधे ही। अब तुलसा को देखो, वह कवच ले लिया और फिर शंख इस प्रकार सारे देव शील का हरण कर लिया। इसी समय विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी, बच्चों एक बात और कहना चाहूंगी, याद आ गया। जैसे मैं बोली ना कि एक जगह बैठ के आप सोचो तो हमारा मन कहाँ से कहाँ चला जाता है सबसे तेज। तो एक दफे जैसे हम छोटे थे, बच्चे थे हम, तो मेरे पिताजी ने पूछा था कि बेटा सबसे तेज क्या चीज है, सबसे तेज क्या दौड़ता है। मेरे भाइयों ने कहा था घोड़ा, मैंने कहा था जहाज, मेरी बहनों ने कहा था हेलीकॉप्टर, क्योंकि हम 7 बहन भाई हैं। तो किसी ने कुछ बताया था, किसी ने कुछ बताया था। मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा मन है सबसे ज़्यादा रफ्तार भागता है। अभी मैं बैठा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ, मैं अभी तुरंत ही अपने भाइयों से मिल के आ जाऊँगा, मेरे अपने भाइयों से मैं लड़ी आऊँगा, मैं अपने भाइयों से प्यार करके आ जाऊँगा। क्योंकि मेरे पिताजी भी यहीं के हैं, हरियाणा के। तो छत्तीसगढ़ में रहने लगे थे, वो बहुत साल रहे मेरे पिताजी यहाँ से 18-19 साल के थे, छत्तीसगढ़ चले गए थे। तो वही मेरे पिताजी कहते, बोले कि मन है। तो मुझे पढ़ते पढ़ते अचानक याद आ गया कि हाँ, मेरे पिताजी ने बताया था कि मन है। वह शूल मन के समान वेगशाली था। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर के पास आ पहुंचा और फिर आकाश मार्ग से चला गया। उस समय स्वर्ग में दो वींदियाँ बजने लगी। गंधर्व और किन्नर गान करने लगे। देवों तथा मुनियों ने स्तुति करना आरंभ किया और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिवजी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनि गण उनकी प्रशंसा करने लगे। दानवराज शंखचूड़ भी शिवजी की कृपा से श्राप मुक्त हो गया और उसे उसके पूर्व श्री कृष्ण प्रसाद रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का आविर्भाव हुआ। जिस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशंसित माना जाता है। महामुनि श्री हरि और लक्ष्मी को तथा उसके संबंधियों को भी शंख का जल विशेष रूप से प्रत्येक प्रिय है, किंतु शिव के लिए नहीं। इस प्रकार शंखचूड़ को मारने पर शंकर, उमा, स्कंद और गणों के साथ
प्रसन्नता पूर्वक नंदीश्वर पर सवार हो शिव लोक को चले गए। भगवान विष्णु ने वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया और देवगण परमानंद मगन हो अपने अपने लोक को चले गए। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई। सबको निर्विघ्न रूप से सुख मिलने लगा। आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वी पर उत्तम उत्तम मंगल कार्य होने लगे। मुनि, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश के जिस चरित्र का वर्णन किया है वह आनंद सर्वद खहरी लक्ष्मी पद और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों, जो विष्णु भगवान ने माँ तुलसा का शील हरण किया था, पतिव्रता भंग किया था, तो तुलसा कुपित हो जाती है कि ये तो विष्णु भगवान है और मेरा सतीता भंग करती है। विष्णु भगवान को श्राप दे देती हैं कि तुम पत्थर के शिला बन जाओ, शालिग्राम बन जाओ। शालिग्राम का श्राप देती है। तो जैसे विष्णु भगवान खड़े थे वैसे ही खड़े के खड़े रह गए। ये तो माँ लक्ष्मी आई, माँ लक्ष्मी ने इनके तुलसा को मनाया। तुलसा को मनाने के बाद तुलसा मानी है, फिर इनको माँ लक्ष्मी ले गई। लेकिन वो जो शालिग्राम बने थे तुलसा, तो तुलसा का जो शादी होता है, कार्तिक में करते हैं तुलसी का शादी, तो तुलसा का जो शादी होता है तो शालिग्राम के साथ होता है। तुलसा के जैसे किसी किसी लड़कियों में दोष होता है बच्चों, किसी किसी लड़कियों में दोष होता है, तो पीपल के साथ शादी हो जाता है, या बडबेरी है उसके साथ शादी कर देते हैं। तो बच्चों, जिसका मतलब दोष होता है ना, जैसे दोष उसको कहते हैं। जैसे शादी हुआ तो उसके कुंडली में दो पति हैं, तो उसका शादी पहले ही किसी के साथ कर देते हैं। जैसे मतलब ये होता है कि जैसे कि हम कुंडली दिखाते हैं तो उस कुंडली में दोष होता है कि ये विधवा हो जाएगी, पहला पति इसका पूरा हो जाएगा, तो किसी वृक्ष के साथ उसकी शादी कर देते हैं। तो वो जो वृक्ष है, ये सत्य होता है बच्चों, जो वृक्ष होता है वो वृक्ष सूख जाता है। जैसे बिना कुंडली देखे हम शादी कर तो देते हैं, लेकिन जो दोष होता है वो दोष भुगतना पड़ता है हमेशा। बच्चों, जब अपने बच्चों की शादी ब्याह करो तो कुंडली दिखा के ही शादी ब्याह करना चाहिए। कोई मंगलिक होता है, कोई थोड़ा मंगलिक होता है, तो उसके शादी के 2-2.5 साल बाद मंगलिक उतर जाता है। 2-2.5 साल तक तो दोनों जैसे कपल बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन 2-2.5 साल के बाद फिर शांत हो जाता है, फिर उनमें प्यार हो जाता है। और कोई का आधा होता है, जैसे कि आधी उम्र का, उनकी आधी उम्र के बाद जाके पति पत्नी में प्रेम होता है। और किसी के बच्चे पूरे साफ मंगलिक होते हैं, तो उसमें जो काली मंगलिक होता है, या लड़का या लड़की, तो लड़की में है तो लड़की को विधवा की जिंदगी में होती है, पूरा चांस होता है। और अगर लड़का में है तो लड़का की पत्नी मर जाती है। तो देख के लगन, अगर जैसे आप में मंगल दोष है, मंगलिक हो आप, तो मंगलिक देखो, मंगलिक लड़का भी है, मंगलिक लड़की भी होते हैं। इनमें मंगली लड़का और लड़की होते हैं। जैसे मान लो आपके सूर्य का दोष है, चंद्रमा दोष है, तो शादी से पहले अपने लड़का या लड़की का वो पूजन करवाना चाहिए। काशी का बेला में घी भर के, या मीठा बुरा घी भर के, या
तेल भर के ये दान दिया जाता है, मुंह देख के लड़की का दान दिया जाता है, तो वो लड़की सुखी होती है। हम छोटे छोटे उपाय को नहीं करवाते अपने बच्चों की ज़िंदगी के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ हम होली खेल जाते हैं, क्योंकि हमने तो अपनी ज़िंदगी पूरी जी ली। क्योंकि देखो बच्चों, इतना जिस टाइम लड़की को देखने आते हैं बहुत खुश होते हैं, लगन लुगन नहीं मिलाते और शादी हो जाता है, उनका अगर रिश्ता टूट जाता है, आप ये सोचो कि उनके जिस टाइम देखने आते हैं वो कितना प्यार से देखते हैं और पसंद करते हैं और हर एक चीज़ होता है उनका रिश्ता। ये छोटे छोटे जो ग्रह होते हैं ये आगे रिश्ते में परेशानी करते हैं और उनका रिश्ता टूट जाता है। तो हमेशा रिश्ता ऐसा देखना चाहिए जो कि कोई अगर पूजा हो, शादी से पहले पूजा करवाओ अपनी बच्ची को, और अपनी लड़की जब लड़की की शादी करो तो माँ गोरा है, माँ पार्वती के मंदिर में जरूर बन जाए, पूरा श्रृंगार चढ़ाए, पूरा श्रृंगार माता को, और माँ से प्रार्थना करके आई, हे मेरी माँ पार्वती, हे मेरी माँ गौरी, मेरा सदा सुहाग का आशीर्वाद देना मुझे। क्योंकि बच्चों ये छोटे छोटे गलती अगर हम करते हैं, हम वो नहीं करते, हम अपने मन से कर देते हैं। जैसे चलो भाई बैठा ब्याह कर दिए हमने, अपने लड़का आए शादी कर दिया, मांग भर के लड़की को भेज दिए। नहीं बच्चों, फेरा बहुत ज़रूरी है। फेरा बिना देखो, माता सती का शिव जी के साथ बिना फेरा की शादी हुई थी, नहीं चली बच्चों, क्योंकि 7 फेरा हिंदू में 7 फेरा का बहुत महत्व है और इसके बिना शादी अधूरी होती है। तो कल कल जरूर देखना, विष्णु द्वारा तुलसी के शील हरण वर्णन, कुपित हुई तुलसी द्वारा विष्णु को श्राप, शंभु द्वारा तुलसी और साल ग्राम शिला के महात्म का वर्णन। बोलो शिव पार्वती की जय। कल है बच्चों, कल देखना इनका, मैं बीच में पढ़ के सुनाई आपको, तो कल सुनना आप। और आप जो छोटे छोटे मैं बताई हूँ, आप ज़रूर अपने बच्चों का जन्मपत्री बनवाया करो और जन्मपत्री दिखा के, लगन दिखा के फिर अपने बच्चों की शादी ब्याह करा करो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जैसी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।